नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे नारायणपुर की। यहां जिले में धर्म परिवर्तन को लेकर आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन हिंसक हो गया। भीड़ ने सबसे पहले दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ की। बीच बचाव करने जब पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने उन पर भी हमला कर दिया। इसमें नारायणपुर जिला के एसपी सरन कुमार का सिर फट गया, उनका इलाज अस्पताल में किया गया। दरअसल विवाद शनिवार रात से शुरू हुआ था। कुछ लोग धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर गौड़ा गांव में हथियार और लाठी डंडा लेकर घुसे थे और इन लोगों ने गांव के लोगों के साथ मारपीट भी की। गांव के लोगों की भीड़ जुटने पर हमलावर मौके से भाग निकले। इसके बाद रविवार को भी दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। आदिवासी समाज ने दूसरे पक्ष पर जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। घटना के विरोध में सोमवार को आदिवासी समाज ने बैठक बुलाई। इस दौरान यह घटना घटी। दरअसल ये पूरा विवाद कुछ दिन पहले महिला को दफनाने को लेकर शुरू हुआ था। तो विवाद के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। तो महिला को दफनाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इसके बाद नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर तनाव अभी लगातार जारी है। 3 दिन बाद स्थानीय लोगों ने शव को बाहर निकाला था। शव को बाहर निकलने के बाद विवाद बढ़ा था। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहा है। मारपीट की वीडियो यहां पर सामने आई है। यहां एक धार्मिक स्थल पर मारपीट की गई। इसमें एसपी को भी गंभीर चोट लगी है। 2 समुदायों के बीच में मारपीट हुई थी। इसका वीडियो भी सामने आया है। मारपीट के बाद आदिवासियों ने बंद का आह्वान किया था। आदिवासी समाज के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें उनके जो लीडर्स थे उनसे कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा कलेक्टर साहब के चैम्बर में उनको बुला करके बातचीत भी की गई थी कि आप लोग अपना शांतिपूर्वक उसको रखें। तभी जो है कुछ लोग जो है नेतृत्व विहीन होकर के चर्च के ऊपर हमला करने के लिए चले गए थे। तो वहाँ पुलिस बल के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा और समझाने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तभी जो है सब मान भी गए थे। इसके बाद सब निकल रहे थे और पीछे से किसी ने मेरे ऊपर जो है हमला किया। जिले के एक समुदाय के द्वारा आज यहाँ पे प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन की योजना बनाई गई थी। उसके बाद उस समुदाय के कुछ सदस्य उग्र होकर स्थानीय चर्च को नष्ट करने की दिशा में बढ़े थे, लेकिन तभी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की वहाँ पे उनके अधिकारी की उपस्थिति में उन लोगों को समझाया गया, लेकिन समझाने के बावजूद भीड़ उग्र हो गई थी और फिर भी प्रशासन ने संयम से काम लिया और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिले के एसपी साहब को सर में चोट आई है, जिसका यहाँ पे अभी एसपी साहब की स्थिति सही है और कुछ पुलिस वालों को भी चोट आई है। प्रशासन की तरफ से पूरी संयम दिखाई गई है और अभी भी हम लोगों को समझा बुझाकर उनके घर वापस भेजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज घटना हो रही है आजकल नारायणपुर में, विशेषकर हमारे लोग के बीच में ही जो मारधाड़ चल रहा है। जैसे आज नारायणपुर जिला में जो रैली निकाली गई थी, जैसे अभी मारधाड़ हुआ, तो इसमें ना गोंडवाना समाज में इसमें कोई इसमें शामिल है ना सर्व आदिवासी शामिल है। तो हम लोग इसलिए खंडन कर रहे हैं क्योंकि बिना समाज को पूछे और अन्य संगठनों द्वारा ये जो मारधाड़ किया जा रहा है, इसके विरोध में या इसका और उसके कारण हम लोग आज उसको बुलाए हैं यहाँ पे। नारायणपुर में घटनाएं हो रही है, उसमें सर्व आदिवासी समाज का नाम जो लिया रहा है वो जो गलत है। इसमें सर्व आदिवासी समाज किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं है और हम लोग जो भी घटना हुआ उस घटना का घोर निंदा करते हैं और जो है खंडन भी करते हैं। इसमें जो घटना हुआ इसमें किसी संगठन विशेष का या किसी का हाथ हो सकता है, लेकिन सर्व आदिवासी समाज का इसमें कोई भी वो नहीं है। इस चर्च को इस कदर से तोड़ा गया है कि आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो है खिड़कियां, दरवाजे, कुर्सियां पूरे तरीके से तोड़फोड़ हुए बिखरे पड़े हुए हैं। हालांकि आप ऊपर देखेंगे कि जो ईसाई समुदाय यीशु मसीह का जो पूजा पाठ जो करते हैं उसे भी तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया है और ये पूरा बिखरा हुआ चर्च आज आपको नजर आ रहा है। ये दरअसल विवाद जो उत्पन्न हुआ, ये जो ईसाई समुदाय की एक महिला की मृत्यु हुई थी और उसे दफन करने को लेकर शुरुआत हुई थी और चिंगारी धीरे धीरे सुलगती गई। पुलिस के कई जो है जो कप्तान है वे भी घायल हो गए, कई जो जवान हैं वे भी यहाँ पर घायल हो गए।
हालांकि जो कांग्रेस बीजेपी है वो कांग्रेस के ऊपर निशाना साध रही है और वहीं कांग्रेस के जो मंत्री हैं टीएस सिंहदेव वे बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी का सुलगाया हुआ यह चिंगारी है, लेकिन अब तक जो है वो शांत नहीं हो पाया है। वहीं बीजेपी इस पर कुछ भी बोलने से तैयार नहीं है। नारायणपुर में मैं अभी मौजूद हूँ। नारायणपुर में अगर मैं बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करने की कोशिश की तो उनका साफ तौर पर इस पर बयान देने से मना कर दिया गया है। और वहीं पर जो नारायणपुर जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर ली है और वे इस उद्गंड में शामिल होने की भी बात भी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन राज्य सरकार अगर इस पे कड़े कदम नहीं उठाएगी, इस मामले को नहीं सुलझाएगी, तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि आने वाला जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और जो अंदर अंदर चिंगारी ये भड़क रही है, ये किसी भी दिन किसी भी समय एक आग का रूप ले सकती है और एक नारायणपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा जरूर ये हो सकता है। लेकिन आने वाला जो कल है वो बताएगा कि क्या वाकई आदिवासी समुदाय शांत है या फिर कुछ योजना बनाकर कल की नई रणनीति और कल नया जो है उत्पात यहां पर मचाने की कोशिश करेगा। आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 बस्तर। और रायपुर की बात करें, नारायणपुर की घटना पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। कांग्रेस ने घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। दो समाज के बीच तनाव के लिए बीजेपी और संघ जिम्मेदार है। नारायणपुर की घटना की कांग्रेस निंदा करती है, ये बात कही है सुशील आनंद शुक्ला ने। सुनिए। हमारी सरकार और कांग्रेस पार्टी आदिवासी संस्कृति की रक्षा, आदिवासियों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के उनके हितों के संवर्धन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी इस कानून का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मामले में स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इस सांप्रदायिक चरित्र की कड़ी निंदा करती है। नारायणपुर की घटना पर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान भी सामने आ गया है। चर्च को तोड़ने आदिवासी निकले थे, ये बात कही ताम्रध्वज साहू ने। आदिवासियों ने पत्थरबाजी की है, ये हमारे 8 से 10 पुलिस के जवान घायल हो गए हैं, फिलहाल नियंत्रण की स्थिति है, ये बात कही है गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने। तो ताम्रध्वज साहू का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि हमारे 8-10 पुलिस के जवान घायल हुए हैं, एसपी को भी चोट लगी है और चर्च को तोड़ने के लिए आदिवासी निकले हुए थे, ये बात कही ताम्रध्वज साहू ने। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। और मंत्री जी, सबसे पहले सवाल आपसे हम यही जानना चाहेंगे, आज आदिवासी जो है चर्च को तोड़ने गए थे, क्या वजह सामने आ रही है? जो जानकारी मिली है, घटना जिस समय हुआ तो उस समय समुदाय विशेष के लोग सामाजिक चर्चा के लिए मीटिंग रखे थे। लगभग 2000 की संख्या थी उनकी और सामाजिक चर्चा करने के बाद वो निकले और अलग अलग समूहों में बंट करके चर्च की ओर बढ़ने लगे, जो स्कूल परिसर में ही है। तो उसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उनको समझाइश देने लगा, फिर भी वो आगे बढ़ने लगे और इस बीच झूमा झटकी और पथराव भी उनके द्वारा, भीड़ के द्वारा किया गया, जिसमें एसपी को और 6-7 पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। लेकिन पूरा प्रयास किया गया और उनको आगे बढ़ने से रोका गया, समझाइश दे करके उनको वापस किया गया। अलग अलग समूह में थे तो जिधर के थे उधर ही उनको वापस किया गया। जिला से और फोर्स वहाँ तैनाती कर दी गई भीड़ को अलग अलग करने के लिए। तो अभी पूरी तरह अभी शांति है, भीड़ वापस हो गई है और किसी भी प्रकार की कोई बड़ी घटना वहाँ नहीं हो पाई है। कारण क्या कुछ था वहाँ पे? जब लोग वहाँ पहुँचे तो कोई मांग थी या कुछ और कारण? कोई मांग नहीं, वो सामाजिक चर्चा के लिए मीटिंग में है, ये था। तो सामाजिक चर्चा है, समाज के लोग तो मीटिंग बैठक
सभा सम्मेलन करते हैं, इसलिए कोई अलग से उसमें सोचने की यह बात ही नहीं थी। लेकिन अचानक वो जब निकले, समूहों में बंटकर आगे बढ़ने लगे, तब प्रशासन सक्रिय हुआ और उनको जानकारी में पहले थी कि इस प्रकार से कुछ हो सकता है मान लो, तो उनके साथ चर्चा भी किया गया। पहले माने नहीं, फिर बाद में धीरे धीरे समूहों को रोका गया। तो ही है, दोषियों के ऊपर तो कार्यवाही कोई भी घटना होता है किया जाता है, इसमें भी की जाएगी। तो देखिए, बातचीत से स्पष्ट है कि यहाँ पे जो है लोग वहाँ निकले थे, मीटिंग किए, उसके बाद जो है अचानक जो है पथराव हुई, जिसमें जो है पुलिस वाले जो है चोटिल हुए। लेकिन अभी जो है स्थिति की बात करें तो अभी जो है माहौल जो है नियंत्रण में होने का दावा किया जा रहा है और इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें जो विपक्ष है वोट बैंक की राजनीति के चलते जो उकसाकर इस तरह की घटना को वारदात को अंजाम जो है दिलवा रहे हैं। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।